एहसन शाह का ऐसा क्या रंज था बलाज के साथ? ना सिर्फ उसकी रैकी देने में मुलविस है बल्कि कोई डील भी हुई है। एहसन शाह से 20 लाख रुपए जो है वो रिकवर भी कर लिए गए। पता नहीं गोगी भट्ट गिरफ्तार होते भी हैं कि बारो बार ही मामला खत्म हो जाएगा। गोगी भट्ट जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं। इसमें अली पठान नामी शख्स का भी जिक्र आया है, मानसरे से उसका ताल्लुक है। मलक सुहेल नामी शख्स, उसकी भी गिरफ्तारी जो है अमल में लाई गई है। इतना करीबी दोस्ती, इससे लोगों का एतमाद दोस्ती से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। मकतूल के घर वालों के लिए कितनी शॉकिंग होगी। सेंसिटिव इशू है, लाहौर की सबसे बड़ी दुश्मनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ और मैं हूं बिलाल जफर। नाजरीन, आज बालाज अमीर कत्ल केस के कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं जो कि आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। कल रात से एक खबर ब्रेक हुई कि बालाज अमीर के करीबी दोस्त एहसन शाह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और गिरफ्तार कहां से किया गया, अब तक तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई हैं, बालाज अमीर का और एहसन शाह का कितना करीबी ताल्लुक था, इन सारी दुश्मनी के अंदर एहसन शाह क्या क्या इंफॉर्मेशन अपने पास रखता था। तो इस हवाले से जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है, सलमान कुरैशी, जिनको तफ्तीशी सलमान कुरैशी कहा जाता है, वो आज मेरे साथ मौजूद हैं। तो इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सलमान भाई, क्या कहना चाहेंगे इस मैटर के बारे में, इस इशू के बारे में क्या कहना चाहेंगे? खास तौर पे कल रात से एहसन शाह की गिरफ्तारी के बाद जो है वो एक नई हलचल हो रही है, क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया बिलाल भाई। एहसन शाह की गिरफ्तारी बड़ी एक अजीबो-गरीब सी खबर थी कि कोई इतना करीबी दोस्त, फैमिली मेंबर की तरह, मतलब जिसे कहा जा रहा था बचपन का दोस्त, वो भी अपने दोस्त के साथ ऐसा कर सकता है। क्योंकि जब ये खबर हमें भी मसूल हुई तो हैरान-कुन थी खबर। तो जिस ज़राए से हमें मालूम हुई, उससे पहले तस्दीक की, और तस्दीक करने के बाद फिर, क्योंकि कोई भी खबर जब आपको मिलती है तो उसकी सबसे पहले तस्दीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें वक्त भी लगा। तो पुलिस अफसरान से भी, मुख्तलिफ पुलिस अफसरान से बात हुई। उन्होंने कहा कि वो तफ्तीश ही इस केस की नहीं कर रहे, मतलब और कोई ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट कर रहा है, वो नहीं कर रहे। मतलब इस तरह से तमाम पुलिस अफसरान की जानिब से भी मतलब मतलब आती ये रही शाम ये 6 बात। बजे को उसको गिरफ्तार किया जाता है और तमाम तर तफसीलात इकट्ठी करते हुए रात आपको नहीं, हो मुझे गई। 6-7 बजे खबर मिली है। ये दोपहर को तकरीबन गिरफ्तारी अमल में लाई गई होगी, या उससे मतलब 2-3 घंटे कबल की बात थी, फ्रेश ही जब हुआ है। तो उसकी पहले तो तस्दीक की, तस्दीक करने के बाद उस खबर को जो है वो नशर किया, शाया किया। तो बहुत से लोग तब भी यकीन नहीं कर रहे थे। बड़े लोगों ने राब्ता किया और कहा कि ये कैसे मुमकिन है, ये ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पुलिस ज़राए से ये तस्दीक हुई कि एहसन शाह ना सिर्फ उसकी रैकी देने में मुलविस है बल्कि कोई डील भी हुई है। ये पुलिस ज़राए, क्योंकि ज़राए के मुताबिक ही है जब तक, क्योंकि कोई भी आला पुलिस अफसर आके कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता इस चीज़ की, मतलब सामने आके कोई जैसे शॉर्ट मतलब हम करते हैं, उसकी कोई बयान सामने नहीं आता। तो ये हमारे ज़राए से ही तमाम मालूमात मिल रही हैं, क्योंकि अभी तफ्तीश जारी है इस केस की। एहसन शाह की गिरफ्तारी भी अमल में लाई गई, और उसके बाद अब तो सूरत हाल ये भी बताई जा रही है कि एहसन शाह से 20 लाख रुपए जो है वो रिकवर भी कर लिए गए। ये भी ज़राए क्लेम कर रहे 20 हैं। लाख रुपए रिकवर कर लिए गए हैं? रिकवर कर लिए गए। 50 लाख रुपए उसे दे दिए गए थे, जो पुलिस ज़राए से हमें मालूम हुआ है। तो 20 लाख रुपए जो है वो रिकवर भी कर लिए गए हैं, और 5 करोड़ रुपए में वो बता रहे हैं कि ये जो है वो डील सारी हुई। डील हुई थी। उसमें कोई मलक सुहेल नामी शख्स है, उसकी भी गिरफ्तारी जो है अमल में लाई गई है। उसी ने जो एहसन शाह को तीफी भट्ट के साथ मुलाकातें करवाई हैं, ये भी ज़राए बता रहे हैं। और वो मुलाकातें एक नहीं, दो नहीं, 8 मुलाकातें हुई हैं, और मुख्तलिफ गाड़ियाँ बदल के वो मुलाकातें करता रहा है। ये अभी तक ज़राए जो है वो बता रहे हैं, और ये खबरों का सिलसिला जो है वो जारी है। पाकिस्तान का तमाम मीडिया ये खबरें जो है वो शाया कर रहा है, और उसमें ये चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन ये बड़ी हैरानकुन और अजीबो-गरीब सी बात है कि एक इतना करीबी दोस्ती मुलव्विस हो सकता है। इससे लोगों का एतमाद दोस्ती से उठता हुआ दिखाई दे रहा है। ख़ास तौर पर बड़े लोग फ़ोन कर रहे हैं, मतलब राब्ता कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यार ये कैसे मुमकिन, इतना करीबी दोस्त। वो इंटरव्यूज़ भी देता रहा, उनके घर में भी रहता रहा, मतलब घर का ही हिस्सा था, घर में ही रहता था। 4-4 बजे वहाँ से उठ के अपने घर जाना। तो ये तो बड़ा मतलब शॉकिंग न्यूज़ है, और ये मकतूल के घर वालों के लिए कितनी शॉकिंग होगी, ये आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि उन पे क्या बीत रही होगी, कि उनके घर का बंदा ही
वैसे है। वैसे सलमान भाई, क्या आपको लगता क्या है कि एहसन शाह का ऐसा क्या रंज था बलाज के साथ, या उसके साथ ऐसी क्या कोई प्रॉब्लम चल रही थी अभी तक, कि आपकी तफ्तीश क्या कहती है? क्योंकि आपका एक बहुत बड़ा किरदार भी है नाज़रीन, बट बरादरी, जो कि बहुत पुरानी दुश्मनी जिनकी चलती आ रही थी। और ये मैं आपको वाघा बॉर्डर के करीब तरीन लोग बाटापुर के इलाकों की बात बता रहा हूँ, जहाँ पे बट बरादरियों के आपस में काफ़ी सारे कत्लो गारत होती रही, और उनकी भी सुलह हो गई, और सलमान कुरैशी साहब ने बड़ा अच्छा किरदार अदा किया और एक अच्छे फ़र्ज़ को निभाया, जो कि सबको करना चाहिए। तो आप मुझे ये बताएं, इसको, इसके दिल में रंज था, इसको पैसे की लालच थी, किस वजह से किया गया होगा ये? देखिए, अभी तक वही मैं कह रहा हूँ कि इसकी तस्दीक नहीं हुई, ना ही हम एहसन शाह से मुलाकात हुई है कि उससे पूछ लिया जाए कि क्या वजह हुई है। अभी तो पुलिस तफ्तीश कर रही है। इसमें अगर पैसों की जहाँ पे बात आ जाती है, वहाँ पे तो सीधी सी बात, ये लालच का आंसर आ जाता है। बाकी उसका वो दोस्त था, उसके साथ ना सिर्फ वो लाहौर में मुख्तलिफ तकरीबों में वीडियोस के मुताबिक, जो वीडियो सबूत है टिकटॉक में, वीडियोस टिकटॉक, में, तमाम चीज़ों में उसमें वो एहसन शाह ही हर नजर आते जगह थे। पे उसके साथ मूव करता था। ना सिर्फ लाहौर बल्कि बैरून ममालिक भी इकट्ठे जाते थे। ये जितने भी और भी इनके साथ जो भी दोस्त हैं, वो वीडियोस के मुताबिक वो भी चीज़ें पता लगती हैं। और ऐसा ही था, और सबको पता था। वो इंटरव्यूज आपने भी शायद बड़े दोस्तों ने, मैंने देखा है कि हमारे सोशल मीडिया के दोस्तों ने भी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दोस्तों ने भी उसके साथ इंटरव्यूज किए हैं, और उसमें वो बता रहा है सारी सूरत हाल कि ये क्या वाक़या हुआ और जुल्म हुआ, ज्यादती हुई। ये अल्फाज भी इस्तेमाल कर रहा है। अब पुलिस के, आपको अभी जो जिन राय से आपकी बात हो रही है, वो क्या कहते हैं कि ये प्री प्लान काम कुछ महीने पहले से चल रहा था, या ये रिसेंटली प्रोग्राम बना है, या इसके बारे में क्या अपडेट्स है? लोग इस बारे में बहुत इन्फॉर्मेशन आजकल रख रहे हैं, इस इशू को इतना ज़्यादा हाईलाइट कर दिया गया है कि हर घर में, हर जगह पे डिस्कस किया जा रहा है कि बालाज अमीर कौन है। जो लोग बालाज को नहीं भी जानते, वो भी कमेंट बॉक्स में और चीज़ों में आके बालाज के केस को जानना चाहते हैं। तो मुझे आप बताइएगा कि क्या अभी आप देख रहे हैं कि क्या सूरत हाल बनने जा रही है, क्या होने जा रहा है? इस केस के हवाले से, इस केस में अभी तक तो जो ज़राए से मालूमात मौसूल हुई हैं, उसमें यही बताया जा रहा है कि मलक सुहेल नामी शख्स था जो एहसन शाह की मुलाकात करवाता था उनके मुखालिफ ग्रुप के साथ, मुखालिफ ग्रुप के सरबराह तीफी भट्ट के साथ, और इस तरह से ये मुलाकातें होती रही। अभी ये सब कुछ जो सूरत हाल चल रही है, ये एक केस चल रहा है, उसकी तफ्तीश कर रही है, और एक टीम नहीं बल्कि ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट की बहुत सी टीमें तश्कील दी गई हैं। और ख़ास तौर पर जो डीआईजी ऑर्गेनाइज क्राइम है लियाकत अली मलिक, वो बड़ा अच्छे तरीके से काम जारी रखे हुए हैं। जब से आए हैं काफ़ी उन्होंने शूटर्स और बहुत से ऐसे लोगों के खिलाफ जो जराइम पेशा लोग थे, उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया, और उनकी टीम भी जो है वो काबिल लोगों पर अच्छा, जो मुश्तमिल है। 11 टीमें जो तश्कील दी गई हैं, ये इन्वेस्टिगेशन और सीआईए विंग में बनाई गई हैं? हाँ, ये सीआईए और इन्वेस्टिगेशन की मुश्तरका टीम है, लेकिन ज़्यादा ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट ही इसी पर काम तो कर रहा है। एहसन शाह तक कौन पहुंचा? इन्वेस्टिगेशन पहुंची है कि सीआईए की टीमों ने उनको गिरफ्तार किया? सीआईए की टीमों ने सीआईए की टीमों ने उन्हें गिरफ्तार किया। तो आने वाले वक्त में क्या लगता है आपको, सीआईए को मजीद कामयाबियां मिलेंगी इस मैटर में? हाँ, सीआईए पुलिस बड़ी बारीक बिनी के साथ इस केस की तफ्तीश कर रही है। इसमें अली पठान नामी शख्स का भी जिक्र आया है कि वो मानसरे से उसका ताल्लुक है और उसका भी किरदार था। अभी तो तमाम किरदारों को देखा जा रहा है, और काबिल ज़िक्र बात ये है कि ये मुकदमा तो अभी जो दर्ज हुआ है, जिसमें नामजद मुल्ज़मान जो इस पार्टी की मुखालिफ पार्टी है, तीफी भट्ट ग्रुप और गोगी भट्ट, उन पर मुकदमा नामजद दर्ज किया गया है। चाहे वो उन्हें मशवरे में रखा गया कि उनके माँ पर ये कत्ल की वारदात की गई है, तो उनकी भी गिरफ्तारी अभी तक अमल में नहीं लाई गई। मुख्तलिफ लोग ऐसी बातें भी करते हैं, मतलब कई लोग कहते हैं कि गोगी भट्ट जो है वो गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन उनके बारे में अभी तक बिल्कुल, तस्दीक अभी नहीं बड़ी हुई। वायरल हुई थी वीडियो, खबरें वायरल हो रही थी कि जो है वो खुद पेश हो गए सिटी डिवीज़न के किसी थाने में, जो है गोगी भट्ट पेश हो गए हैं। तो ये मतलब इसकी तस्दीक कोई नहीं हुई अभी तक? अभी तक तस्दीक तो नहीं हुई। अगर तस्दीक वाली खबर है आपके पास तो मुझे बताएं। मेरे ख्याल मतलब से सिर्फ खबरें चल रही हैं, लोग अपने ही जो है अंदाजे लगा रहे हैं कि ऐसा हो रहा है। लेकिन वो लोगों का कहना भी है, कई लोग कह रहे हैं कि गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, लेकिन अभी तक नहीं। क्योंकि अब मेन किरदारों को जिनके साथ आपकी मुखालफत है, मतलब जिसकी भी मुखालफत है अमीर बिलाज की, तो मुखालफिन अगर गिरफ्तार होते हैं तो ही केस की तफ्तीश सही तरह से शुरू की जा सकती है कि कौन मुलव्वस था, कौन नहीं था, और इसमें किसका क्या किरदार था। अभी तक तो ये इंफॉर्मेशन मिली है कि इस एहसन शाह ने ही इतला दी थी उधर सऊदी अरब से ही, और कहा था कि इस शादी पर बिलाज ने ज़रूर जाना है। मतलब ये जो ज़राए
क्लेम कर रहे हैं। अभी तक ये कहानी एक तरफ पटरी ही से उतर के दूसरी तरफ को आ गई। अच्छा सलमान भाई, इसमें ये भी कुछ बातें चल रही हैं कि शायद पुलिस राय से आपने ये कंफर्म भी किया हो कि जिस वक्त बालाज अमीर वहाँ शादी में मौजूद थे तो इस शूटर के साथ और भी 2-3 लोग मौजूद थे, और ये भी चीज़ अभी बहुत वायरल हुई है कि उस शूटर को किसने फायर मार के उसको उस घाट पहुंचाया कि शूटर भी उसी वक्त जो है मौके पे हलाक हो जाता है। उसको क्या बालाज अमीर के गनमैन ने मारा या किसी और ने उसको फायर किया? ये मतलब ऐसे ही मालूमात में तो यही आ रहा है। अब पुलिस की जानिब से एफआईआर भी दर्ज की गई है। एफआईआर में कुछ जिक्र ये है कि वो अपनी ही साथियों की फायरिंग से जो है वो मारा गया। लेकिन अभी इसकी तस्दीक का बलस वक्त है, क्योंकि उनके साथ भी असला बरदार लोग थे और गनमैन थे। जाहिर सी बात, वो जब देख रहे थे कि उनके सरबराह पर हमला हो रहा है तो उन्होंने भी जवाबी हमला किया। कुछ ये भी ज्यादा शवाहिद मिलते हैं कि इन्हीं के जो गनमैन थे उन्होंने हमलावर को फायरिंग करके कत्ल किया, मतलब वहां पे मार दिया। जब वो हमला कर रहा था तो जवाबी इन्होंने, क्योंकि ऐसी कोई फुटेज तो सामने अभी तक नहीं आ नहीं फुटेज कोई सामने नहीं आई, लेकिन बातें ये इतलात हैं। हाँ। ये सोर्सेज के मुताबिक है। अच्छा, अब जो इनकी एफआईआर नामजद हो चुकी है गोगी भट्ट साहब के खिलाफ, तीफी भट्ट साहब के खिलाफ, और शूटर का भी इसमें जिक्र किया गया, अब जो एहसन शाह की एंट्री हो गई है इस केस के अंदर, अब इसको कैसे केस लेंगे? क्या एफआईआर में इनका भी जिक्र आ जाएगा और ये इनको क्या सजा हो सकती है? नहीं, एफआईआर में किसी का नहीं जिक्र आता है। एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट होती है। असल में तो जिमनी जिसे कहते हैं वो उसी में सब कुछ लिखा जाता है कि कौन कौन से किरदार का क्या क्या किरदार रहा है, किस किस शख्स का, किस किस मुलजिम का क्या क्या किरदार रहा है। उसमें वो सारी तफसीलात लिखी जाती हैं और उसके मुताबिक वो चलान जमा करवाया जाता है। चलान जमा होने के बाद अदालत में केस जो है वो बाकायदा तौर पर लगता है, और केस जब वहाँ पर शुरुआत हो जाती है उन तारीखों की, डेट्स की, तो तब फिर सबूतों के साथ उससे तस्दीक करनी होती है, क्योंकि पुलिस की तफ्तीश होती है और पुलिस की ही जिम्मेदारी होती है कि उन्होंने उस हवाले से तमाम शवाहिद और सबूत अदालत में पेश करने होते हैं। उसके बाद जाके सज़ा का प्रोसेस होता है। वो सारी सूरत हाल तो इस तरफ। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि पुलिस आने वाले वक्त में जिस तरह कोई ऐसा इंसिडेंट होता है, शहर में कोई अफसोसनाक वाक़या होता है, तो पुलिस उसके बाद बाकायदा तौर पे एक एसपी या उनके साथ और आला अफसरान जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारी डिटेल्स बता देते हैं। तो इस मैटर की प्रेस कॉन्फ्रेंस कब की जाएगी, कब बताया जाएगा कि असल हक़ाइक़ क्या थे? क्या अभी बाकायदा तफ्तीश होगी उसके बाद जो है पुलिस अपना मौक़िफ़ देगी? देखिए, सेंसिटिव इशू है, लाहौर की सबसे बड़ी दुश्मनी है, और इसमें जो नामजद मुल्ज़मान हैं, मतलब जो मुखालफिन हैं अमीर बलाज के, जिनको नामजद किया गया इस मुकदमे में, उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई ही जाएगी तो तब भी पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के मतलब अहल होगी। क्योंकि अभी तक उनके बारे में तो ये इन्फॉर्मेशन है कि जो तीफी भट्ट हैं वो मुल्क से फरार हो चुके हैं और जो गोगी भट्ट हैं वो मुल्क में ही मौजूद हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया और कुछ कहते हैं कि अभी तक वो मफरूर है। यही इतलात ज़्यादा मसूल हो रही हैं कि वो मफरूर हैं। तो क्या समझते हैं कि गोगी भट्ट साहब को गिरफ्तार भी किया जाएगा कि नहीं? नहीं, वो पुलिस को अगर पता लगेगा तो वो गिरफ्तार करेंगे, क्यों नहीं गिरफ्तार करेंगे। क्योंकि कहा जा रहा है बहुत हाई प्रोफाइल हैं वो, उनके भी मसाइल हैं और हाई प्रोफाइल मैटर है। गोगी भट्ट लोग बातें बना रहे हैं कि पता नहीं गोगी भट्ट गिरफ्तार होते भी हैं कि बारों बार ही मामला ख़त्म हो जाएगा। नहीं, वो गिरफ्तार करेगी पुलिस, क्योंकि उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है। किसी भी मुलजिम को पुलिस गिरफ्तार करती है। और आखिर में सलमान भाई, मुझे आप बता दें, यंगस्टर उन लोगों के लिए पैगाम दे दें, आपके बड़े सारे फॉलोअर्स हैं, आपको लोग देखते हैं, कि ऐसी दोस्ती देख के बहुत सारे लोगों का दिल टूटा है, आपके और मेरे समेत। तो ऐसी दोस्ती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, दोस्ती बड़े सोच समझ के की जाने वाली एक चीज़ होती है, आपकी ज़िंदगी भर का सरमाया होती है। वैसे तो दोस्त मिलते ही पता लग जाता है उनके किरदारों से, उनकी हरकतों सकनात से, कि वो किस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं या किस तरह के लोग हैं, तो आपको आइडिया हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि बिलाज मीर भी वो पढ़ा लिखा नौजवान था, उससे भी आइडिया था कि ये कोई दोस्त है अगर उसका, तो वो किस नेचर का है, क्या चाहता है। दुनिया में हर चीज़ चल जाती है, लेकिन अगर कोई शख्स आपको समझ आए कि वो लालची है,
या किसी भी किस्म की लालच वो करता है, तो उससे मेरे ख्याल से एक रेज़ करना चाहिए, क्योंकि वो लालच की खातिर किसी के साथ भी कुछ कर सकता है। तो अभी तक तस्दीक तो नहीं हुई एहसन शाह ने ये सब कुछ किया है मतलब उस तरह से, लेकिन ज़राए से ये बातें जो हैं वो सामने आ रही हैं। ये तस्दीक मतलब एक रजिस्टर्ड तस्दीक नहीं है, लेकिन ज़राए इसकी तस्दीक कर रहे हैं कि ये तमाम वाक़या इसी तरह से हुआ है। अब आगे जाके केस में पुलिस किस तरह से तफ्तीश करती है, ज़िमनियों में क्या लिखा जाता है, वो वक्त आने पर पता लगेगा। लेकिन दोस्त ज़िंदगी का एक सरमाया होते हैं, और दोस्त हमेशा सोच समझ के आप दोस्ती करें, और ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी एक तो सिक्योर हो सके, क्योंकि दोस्त बाजू भी होते हैं। भाइयों की जगह पे अगर जैसे भाई होते हैं, अगर अच्छे और ख़ानदानी और नस्ली दोस्त हों, तो वो आपके भाइयों की तरह ही आपके साथ चलते हैं, और वो आपके दुख में आपके सुख में हर तरह से आपके साथ होते हैं। तो बाकी अभी मामला चल रहे हैं, तफ्तीश चल रही है, हम उसे पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं कर सकते, ना ही हम अदालत है, ना ही सबूत हमारे सामने आए हैं कि उसने ये सब कुछ किया है और 100% की है। क्योंकि उनके घर वालों का भी मैं मौक़िफ़ दे देता हूँ ना, जो उनके घर वाले हैं, उनका कहना है कि एहसन शाह ने ऐसा कोई काम नहीं किया। अच्छा, एहसन शाह के घर वाले कह रहे हैं कि एहसन शाह हाँ, किसी के मुलविस नहीं है। एहसन शाह इस मामले में किसी किस्म के मामले में मुलविस नहीं है। उनका भी तो अपना मौक़िफ़ है, वो भी तो हमने देना है ना। अब एहसन शाह के बारे में अगर हमें पुलिस बता रही है, तो अब फैमिली का भी मौक़िफ़ हमें देना ज़रूरी है कि उनका कहना है कि वो इस तरह के किसी वाक़ये में मुलविस नहीं है। नहीं, बिल्कुल नाज़रीन, आपने सलमान क़ुरैशी साहब की गुफ्तगू सुनी। उनका कहना है कि एहसन शाह की फैमिली तो बिल्कुल इस चीज़ को नहीं मान रही कि एहसन शाह का कोई किरदार है बालाज के कत्ल में, लेकिन पुलिस जो है अभी तफ्तीश कर रही है, और बिल्कुल जो अब तक की अपडेट्स और जो चीज़ें आप लोगों के सामने हम फराहम करते हैं, वो ज़राए के मुताबिक ही सारी चीज़ें चल रही हैं। कुछ सोर्सेज से भी पता चलती हैं चीज़ें, लेकिन ये आखिरकार पुलिस को ही बताना होगा कि एहसन शाह इस चीज़ में किस हद तक मुलविस है, और बाकी मुल्ज़िमान कब तक गिरफ़्तार होंगे, ये भी ज़रूर देखेंगे। हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।